वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज हम बात करेंगे HUF के रिगार्डिंग के HUF क्या है। ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इसके रिगार्डिंग और इसका टैक्स के साथ क्या लिंक है, कैसे डिटेल सारी हम कवर करेंगे और आपको क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होंगी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, वो इसमें वीडियो में हम पढ़ेंगे। HUF means Hindu undivided family. You can save taxes by creating a family. आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्रिएट करने से टैक्स सेव कर सकते हो by creating a family unit and pooling in assets to form a HUF. HUF is taxed separately from its members. A Hindu family can come together and form a HUF. हिंदू फैमिली एकजुट होके HUF क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स कैन ऑल्सो फॉर्म अ HUF. बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स जो रिलीजन है, ये सारे भी HUF क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो इनके सभी के अलग अलग धर्म हैं, बहुत सालों से अपने अपने सेरेमनीज राइट्स जो हैं सब कुछ फॉलो करते आ रहे हैं, बट जो ये लॉ है, हिंदू लॉ बहुत पुराना जैसे बना हुआ है, तो ये जो बाकी रिलीजन है इसी के अंडर ही कवर, अकॉर्डिंग टू लॉ इसके अंडर कवर किए जाते हैं। वैसे ये सारे बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख्स जो है, ये रिलीजन अलग अलग हैं। HUF has its own PAN and files tax returns independent of its members. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है इसका ओन मतलब पैन कार्ड होगा, रिटर्न्स भी फाइल होंगी। टैक्स implications of forming a HUF. How to save tax by forming an HUF. Save tax by forming an HUF. A Hindu undivided family is taxed separately from its members. इसको अलग से टैक्स लगता है। Therefore deductions such as under section 80, जो डिडक्शन है वो सेक्शन 80 के अंडर होगी, और exemptions allowed under the tax laws can be claimed by it separately. जो exemptions अलाउ हुई हैं वो हम अलग से क्लेम कर सकते हैं। For example, if you and your spouse along with your 2 children, आप और आपका स्पाउस 2 बच्चों के साथ decide to create a HUF, all 4 of you, आप चारों as well as HUF can claim a deduction for section 80C. आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्रिएट करके क्लेम ले सकते हो अंडर सेक्शन 80C के अंडर। HUF is usually used by families as a means to build assets. ये एसेट्स बनाने के लिए ही फैमिलीज क्रिएट की जाती हैं। हाउ इज HUF टैक्स्ड? टैक्स कैसे लगता है? HUF हैज़ इट्स ओन पैन, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि इसका अपना पैन कार्ड होता है। ये सेपरेटली टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। A separate joint Hindu family business is created since it has an entity separate from its members. Deductions under section 80 and other exemptions can be claimed by the Hindu undivided family in its income tax return. हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं ना HUF के अंडर, वो हम अपनी रिटर्न के अंडर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 और एग्जम्पशंस भी क्लेम कर सकते हैं। HUF कैन टेक एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स। जो इनके मेंबर्स हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंडर, उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकते हैं। HUF कैन पे सैलरी टू इट्स मेंबर, ये अपने मेंबर्स को सैलरी भी पे कर सकते हैं इफ़ दे कंट्रीब्यूट टू इट्स फंक्शनिंग ऑफ द HUF।
इफ़ ये HUF के सारे फंक्शंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो मेंबर्स, तो सैलरी भी पे कर सकते हैं। दिस सैलरी एक्सपेंस कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ HUF। जो एक्सपेंसेस होंगे ना वो सारे डिडक्ट होंगे इनकम में से। ये सैलरी एक्सपेंसेस जो हैं वो सारे डिडक्ट होंगे इनकम ऑफ HUF से। इन्वेस्टमेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम HUF से इनकम। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम होगी उनमें से इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती हैं। एनी रिटर्न्स फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट्स आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द HUF। और जो ये सारी इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम में से, उनमें से जो रिटर्न्स आता है, प्रॉफिट होता है, वो सारा टैक्सेबल होगा। HUF इज टैक्स्ड एट द सेम रेट्स एज एन इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल का रेट के ऊपर रेट्स के ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ रहा है, वैसे ही वही रेट ही HUF को भी एप्लीकेबल होगा। Furthermore, the income of the HUF can be invested by the HUF and will continue to be taxed in the hands of HUF। जो इनकम है HUF की वो इन्वेस्ट की जा सकती है और आगे ही उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा। हाउ टू फॉर्म एन HUF। हम HUF कैसे बना सकते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। Advantages of forming an HUF, you must also meet some conditions। आप कुछ conditions को फुलफिल करते होने चाहिए तो ही आप HUF बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। वन पर्सन कैन नॉट फॉर्म HUF। एक पर्सन अकेला है तो वो इस कैटेगरी के अंडर नहीं आता, वो नहीं बना सकता। इट कैन ओनली बी फॉर्म्ड बाय फैमिली। फैमिली पूरी इकट्ठी एकजुट होके ही ये कंडीशंस फुलफिल करके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंडर आ सकती है, क्रिएट कर सकती है। और HUF इज़ ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ मैरिज। जो HUF है ये जब मैरिज होती है, शादी होती है, तब ही क्रिएट हो सकती है। ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। HUF consists of a common ancestors and all of his lineal descendants including their wives and unmarried daughters। HUF में कॉमन एंसेस्टर्स आते हैं और उनके लीनियल डिसेंडेंट्स भी आते हैं, उसमें सारी वाइफ्स होती हैं, अनमैरिड डॉटर्स भी इंक्लूड होती हैं। द हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख्स कैन फॉर्म HUF। जैसे मैंने पहले भी बात की कि सारे हिंदूज, सारे बुद्धिस्ट, सारे जैन एंड सिखिज्म रिलीजन में से सारे सिक्स कैन फॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। HUF यूजुअली हैज़ एसेट्स विच कम एज ए गिफ्ट, a will or ancestral property or property acquired from the sale of joint family property or property contributed to the common pool by members of HUF। Once a HUF is formed, it must be formally registered in its name। वो अपने नाम में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जब ये बनाई जाती है HUF तो अपने पूरे नाम में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। HUF should have a legal deed। इसकी एक लीगल डीड बनी होनी चाहिए। The deed shall contain details of HUF members and the business of HUF। इनका क्या बिजनेस है, मेंबर्स कौन कौन है, वो डीड में सारा कंटेन, लीगली डीड में पूरा लिखा होना चाहिए। A PAN member and a bank account should be depend in the name of HUF। PAN नंबर एंड बैंक अकाउंट भी खुलवाना चाहिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नेम के ऊपर। तो हम आगे पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मिंग एन HUF। Though HUF seems like the perfect way to save tax as a family, it comes with its own drawbacks। Equal rights of members। The greatest disadvantages of opening HUF is that its members have equal rights on the property। एक जो बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को क्रिएट करने की, जैसे कि जो इसके सारे मेंबर्स हैं वो इक्वली ही उनका पूरा हक है प्रॉपर्टी के ऊपर। The common property cannot be sold without the
concurrence of all the members. Any additions to the family by way of birth or marriage become a member of HUF and get equal rights. HUF can get too large to manage. the common property जो है वो बिना किसी एक मेंबर की सलाह नहीं ली, कंसेंट नहीं है, तो वो हम सेल नहीं कर सकते. सारे मेंबर्स की उसमें कंसेंट होनी चाहिए. एंड और कोई भी फैमिली मेम्बर हम एडिशन हो रही है, ऐड हो रहा है, उसमें शादी हो रही है, चाहे बर्थ हो रहा है बच्चे का, वो सारे ही उसी वक्त ही मेंबर बन जाएंगे HUF के और उनका पूरा ही राइट होगा. पार्टीशन. Perhaps the worst nightmare of opening a HUF is closing it down. The only way a HUF can be dissolved is by a partition. जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ये कैसे ख़त्म होती है? पार्टीशन से. पार्टीशन करवानी पड़ती है कोर्ट में फाइल करके, तो इसकी पार्टीशन होगी तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ख़त्म हो जाएगी, उसकी पार्टीशन की जाएगी. ऑल मेंबर्स हैव टू एग्री टू डिज़ोल्व द HUF. सारे मेंबर्स एग्री होनी चाहिए इसको डिज़ोल्व करने के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को. Under partition, assets are distributed to members which can lead to a lot of disputes and can be lot of legal hassles. पार्टीशन के अंडर एसेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स. जो एसेट्स हैं, कुछ भी है, गिफ्ट है, कुछ प्रॉपर्टी पड़े हैं अलग से, वो सारा पूरा मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इक्वली ही मेंबर्स के बीच में. तो ये पूरा एक डिस्प्यूट अराइज हो जाता है इसमें, और लीगली पूरा इसको कुछ साल भी लग जाते हैं. Joint family system losing relevance. HUF was recognized as a separate taxable entity by the Income Tax Department. However, in today's time, where nuclear families are the norm, HUF is losing relevance. Several cases have come to fore where couples or families are fighting it out on common household expenses, forget to pool in of assets. Divorce rates are rising and therefore HUF as a tax vehicle is losing importance. HUF continues to be assessed as such till partition. Once HUF is formed, जब ये HUF बन जाती है, you must continue to file its tax returns. आपको ज़रूरी है कि टैक्स रिटर्न्स फाइल होनी चाहिए हर साल. Unless a partition takes place, जब तक पार्टीशन नहीं होती, any claims for partition is made to the assessing officer. The assessing officer on receiving such claim must make an inquiry. Assessing officer जो है, जब उनको पता है कि उनको क्लेम रिसीव होता है, तो वो उनको एक इंक्वायरी करनी चाहिए उसके ऊपर. तो आगे कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं इसमें. डाइवोर्स डॉटर जो है कैन बी मेंबर ऑफ HUF. डाइवोर्स जो डॉटर का डाइवोर्स हो चुका है वो भी मेंबर बन सकती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की. The HUF of father can have children, whereas the HUF of children cannot have parents. हिंदू अनडिवाइडेड फादर जो है उनके बच्चे हो सकते हैं. HUF of children cannot have parents. However, the parents can gift some amount to start the HUF of children. A person can be a member of one or more HUF account. एक पर्सन मेंबर बन सकता है एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या उससे ज़्यादा फैमिलीज़ का. द प्रोसीड ऑफ द HUF अमाउंट कैन नॉट बी क्रेडिटेड टू द इंडिविजुअल अकाउंट. जो इसकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की अमाउंट है किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट नहीं की जा सकती. ऑल द रिटर्न्स ऑफ द HUF हैज़ टू बी क्रेडिटेड टू द रिस्पेक्टिव HUF अकाउंट ओनली. जो HUF का एक अकाउंट है उसमें ही सारी अमाउंट जो है क्रेडिट की जाएगी. तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है. इफ़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को, कमेंट भी करना और आगे शेयर करना जिनको हेल्प चाहिए. तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.